देशों के राष्ट्रीय खेलों से संबंधित 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि किस देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है खेलों से, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल या तीरंदाजी? तो दोस्तों भूटान का राष्ट्रीय खेल जो है, जैसा कि आपको पता भी होगा अगर खेलों में आप इंटरेस्ट रखते होंगे, तो भूटान का राष्ट्रीय खेल जो है वो तीरंदाजी है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। डिटेल्स में पढ़े तो 1971 में भूटान के संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने पर तीरंदाजी को भूटान देश का राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया। भूटान एक ओलंपिक तीरंदाजी टीम भी है। भूटानी तीरंदाजी की लोकप्रियता सरकारी प्रोत्साहन के उपाय के साथ भूटान के अंदर और बाहर दोनों में बढ़ी है। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? अरे ये तो आपको पता ही होगा। वाटर पोलो नहीं, रग्बी नहीं, पोलो नहीं, बेसबॉल। यस, ऑप्शन डी इज राइट। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल जो है वो बेसबॉल है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। डिटेल्स में पढ़े तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल ही है। बेसबॉल एक बल्ले एवं गेंद से खेला जाने वाला अमेरिकी खेल है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? फील्ड हॉकी को, क्रिकेट को, शतरंज को, कबड्डी को? और ये तो दोस्तों आपको बिल्कुल पता ही नहीं होगा। नहीं, मेरा मतलब अवश्य ही पता होगा। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो फील्ड हॉकी है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। डिटेल्स में पढ़े तो स्वतंत्र भारत ने इसे अपना राष्ट्रीय खेल घोषित किया है। भारत ने हॉकी में अब तक ओलंपिक में 8 स्वर्ण, 1 और 2 कांस्य पदक जीते हैं। इसके बाद भारत ने हॉकी में जो अगला स्वर्ण पदक 1964 में और अंतिम स्वर्ण पदक 1980 में जीता। नेक्स्ट प्रश्न, तुर्की का राष्ट्रीय खेल है, बताना है तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है? घुड़दौड़, कुश्ती, हैंडबॉल या बास्केटबॉल? दोस्तों आपको पता होगा तुर्की का राष्ट्रीय खेल जो है वो कुश्ती है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो तुर्की का राष्ट्रीय खेल कुश्ती ही है। कुश्ती एक अति प्राचीन खेल, कला एवं मनोरंजन का साधन है। यह प्राय दो व्यक्तियों के बीच होती है, जिसमें खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदी को पकड़कर एक विशेष स्थिति में लाने का प्रयत्न करता है, अर्थात उठा के पटक देता है या उसको कोई उठा के पटक देता है। नेक्स्ट प्रश्न, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आइस हॉकी, रग्बी, फुटबॉल, फुटबॉल या बेसबॉल? दोस्तों स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल जो है वो रग्बी फुटबॉल है, विशेष रूप से इसे हम केवल रग्बी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। डिटेल्स में पढ़े तो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल है। रग्बी फुटबॉल आमतौर पर केवल रग्बी कहते हैं इसे लोग। वर्तमान में दो खेल रूपों में है, रग्बी लीग या रग्बी यूनियन, अथवा यूनाइटेड किंगडम के विभिन्न इलाकों में विकसित फुटबॉल के एक सामान्य रूप से निकले हुए अनेक खेल रूपों में से एक है यह खेल। नेक्स्ट प्रश्न, नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? बताना नेपाल का कौन सा लोकप्रिय खेल है? वॉलीबॉल, क्रिकेट, ट्रेकिंग, बेसबॉल? ये तो आपको पता ही होगा, नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल जो है वो वॉलीबॉल है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। डिटेल्स में पढ़े तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल ही है। वॉलीबॉल को नेपाल का राष्ट्रीय खेल 23 मई 2017 को घोषित किया गया था। 23 मई 2017 से पहले नेपाल का राष्ट्रीय खेल जो था वो डंडीबियो हुआ करता था। डंडीबियो नाम का यह खेल ज़्यादातर नेपाल के ग्रामीण क्षेत्रों में ही खेला जाता था। नेक्स्ट प्रश्न, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बताना बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का, कनाडा का, स्कॉटलैंड का, जापान का? तो दोस्तों बुल फाइटिंग जो है वो स्पेन का एक राष्ट्रीय खेल है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। व्याख्या में तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग ही है। नेक्स्ट प्रश्न, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कनाडा का, स्कॉटलैंड का, डेनमार्क का, स्वीडन का? तो दोस्तों आइस हॉकी जो है वो कनाडा का राष्ट्रीय खेल है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। डिटेल्स में पढ़े तो आइस हॉकी कनाडा का आधिकारिक राष्ट्रीय शीतकालीन खेल है। शीतकालीन ओलंपिक खेलों में आइस हॉकी प्रमुख खेलों में से एक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्कॉटलैंड का, रूस का, चीन का, ऑस्ट्रेलिया का? तो ये तो आपको पता ही होगा कि टेबल टेनिस जो है चीन का एक राष्ट्रीय खेल है, बट इसने अभी अपना राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया है, लेकिन अधिक लोकप्रियता के कारण इसी को राष्ट्रीय खेल माना जाता है। तो ऑप्शन सी इज राइट। चीन ने औपचारिक रूप से एक राष्ट्रीय खेल को कोई भी राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया है, बल्कि लोकप्रियता के कारण टेबल टेनिस को ही राष्ट्रीय खेल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन खेल किसको कहा जाता है? बास्केटबॉल को, वॉलीबॉल को, बेसबॉल को, हैंडबॉल को? दोस्तों हमने पहला प्रश्न पढ़ा था कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल जो होता है वो बेसबॉल है और इसी को मनोरंजन के रूप में भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। डिटेल्स में तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल ही है। बेसबॉल एक बल्ले एवं गेंद से खेले जाने वाला अमेरिकी खेल है। तो दोस्तों ये हुए हमारे विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेलों से संबंधित 10 प्रश्न। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं 10 क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज से होंगे 10 क्वेश्चन। पहला प्रश्न है हमारे कंप्यूटर का, स्पेस दिया है कि इसको एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यह एक जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। दोस्तों जैसे कि अगर आप कंप्यूटर चलाते होंगे तो आपको पता होगा कि क्या है जो हमारे डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, और वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। प्रोसेसर, कंप्यूटर, केस या स्टाइलस? अगर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ जो होगा वो प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, इसलिए ऑप्शन इज राइट। डिटेल्स में पढ़े तो प्रोसेसर कंप्यूटर का एक बहुत ही प्रमुख अंग है, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंप्यूटर के भीतर हो रही सारी गतिविधियों की खबर इसके पास होती है। यूँ कहें तो यही इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। ये एक समय में ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन को प्रोसेस कर सकता है। ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच हो रही इंटरप्रिटेशन को समझ उसे प्रोसेस कर हमें आउटपुट देता है। ये सारी डिवाइस के अंदर होता है, जैसे मोबाइल, टैबलेट्स, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप्स। इसे सीपीयू के नाम से भी जाना जाता है। सीपीयू की फुल फॉर्म अगर बोले तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट प्रश्न,
कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, अर्थात कंप्यूटर के किस प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन परिवर्तित किए जाते हैं, किसको, नंबर को, प्रोसेस को, इनपुट को या डेटा को। तो दोस्तों कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। डिटेल्स में पढ़े तो डाटा ऐसा स्थान संग्रहित करने वाला पूरक है जिसको कंप्यूटर या मोबाइल के सीपीयू मेमोरी में स्थान दिया जाता है, जिसमें यह रक्षित रहता है तथा किसी प्रोग्राम को शुरू करने, गति देने और स्थगित करने के कार्य में डाटा एक माध्यम की तरह प्रयोग किया जाता है। डाटा शब्द का पहला उपयोग 1940 में अंग्रेजी में किया गया था। ट्रांसमिसिबल और स्टेलेबल कंप्यूटर सूचना में डेटा शब्द का पहली बार 1940 से उपयोग किया। डाटा शब्द के कई मतलब हैं, जैसे सूचना, ज्ञान। यह शब्द डाटा से संबंधित है, लेकिन हर शब्द का अपना अलग ही एक महत्व है। इसके अतिरिक्त डाटा केवल कंप्यूटर से संबंधित शब्द ही नहीं है, कोई भी सूचना को भी हम डाटा कह सकते हैं, अर्थात किसी भी सूचना को भी हम डाटा कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर के आविष्कार ना हो, मतलब कंप्यूटर के आविष्कार ना होने से पहले भी लोग डाटा एकत्रित करते थे, जो किताबों में रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। आधुनिक युग में कई डिवाइस का आविष्कार हुआ जिससे डाटा का शब्द का उपयोग इनमें किया जाने लगा है। नेक्स्ट प्रश्न, एटीएम क्या होते हैं? दोस्तों अगर एटीएम की फुल फॉर्म की बात करें तो इसे ऑटोमेटेड टेलर मशीन बोलते हैं। क्या होता है? बैंकों की शाखा होती है, बैंक के स्टाम्प युक्त काउंटर होता है, या बिना स्टाम्प के नकदी देने होता है, ये सभी। तो दोस्तों हम एटीएम हमको बिना स्टाम्प की नकदी देता है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। डिटेल्स में पढ़े तो एटीएम का पूरा ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, इसका हिंदी नाम स्वचालित गणक मशीन है। हिंदी नाम स्वचालित गणक मशीन है। इसे ऑटोमेटिक बैंकिंग मशीन, केस पॉइंट बैंकोमेट भी कहते हैं। आधुनिक एटीएम की सबसे पहली पीढ़ी का प्रयोग 27 जून 1967 में लंदन के बारक्लेज बैंक ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है डेटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, गणना कार्य करना या वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो दोस्तों डेटा प्रोसेसिंग का जो महत्वपूर्ण कार्य है या अर्थ है वो वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना होता है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। डिटेल्स में पढ़े तो डाटा की उपयोगिता के आधार पर किया जाने वाला विश्लेषण डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। डाटा से सूचना निकालने के लिए हमें बहुत सी क्रियाएं जैसे जोड़ना और घटाना करनी पड़ती हैं, उन सब क्रियाओं को डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। इसके बाद ही सूचना प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह कौन सा है? मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड या कंट्रोल यूनिट या एएलयू। दोस्तों वह कंट्रोल यूनिट है जो कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो कंट्रोल यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का एक मुख्य घटक होता है। इसे नियंत्रण इकाई भी कहते हैं, शॉर्ट में इसे सीयू भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कंट्रोल यूनिट क्या है और यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू में क्या काम है करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डेटाबेस में स्पेस दिया है, फील्ड गणना करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर होते हैं। तो दोस्तों डेटाबेस में जो होता है नेक्टस होता है, की होता है, अल्फा न्यूमेरिक होता है, न्यूमेरिक। तो दोस्तों डेटाबेस में न्यूमेरिकल्स फील्ड गणना करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। डिटेल्स में पढ़े तो डेटाबेस में न्यूमेरिकल फील्ड गणना करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। इस तरह के डेटा में 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कर्मचारियों का वेतन, परीक्षा में वेतन प्राप्त अंक, जनगणना, रोल नंबर, अंकगणितीय संख्या एक्सेट्रा। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, अर्थात जो कंप्यूटर में डेटा जाता है उसको क्या कहते हैं? आउटपुट, एल्गोरिथम, इनपुट या गणना। दोस्तों जो कंप्यूटर में डेटा जाता है हम उसको इनपुट कहते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। डिटेल्स में पढ़े तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। वैसी इकाई जो यूजर से डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित करता है, जैसा कि एटीएम में जब हम निकासी के लिए जाते हैं तो हमें पिन नंबर डालना होता है, उसके लिए इनपुट यूनिट इकाई के रूप में कीपैड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण? फेरिपेरल्स के द्वारा, मेमोरी के द्वारा, स्टोरेज के द्वारा, सीपीयू के द्वारा। दोस्तों इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जो किया जाता है वो केवल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा अर्थात सीपीयू के द्वारा किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू द्वारा ही किया जाता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा यह इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। यह इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन, पावर मशीन, मानव मशीन, डेटा मशीन, सॉरी डेटा आकलन। दोस्तों कंप्यूटर ना तो एक पावर मशीन है, ना मानव मशीन है और ना डेटा आकलन, ये केवल एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। डिटेल्स में पढ़ें तो कंप्यूटर एक मशीन है जो कुछ तय निर्देशों के अनुसार कार्यों को संपादित करता है। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिसे बनाया गया है जानकारी के साथ काम करने के लिए। यह सब कंप्यूटर लेटिन के सब कंप्यूटर से लिया गया है। इसका अर्थ है कैलकुलेशन करना या गणना करना। इसका मुख्य तौर से तीन काम है, इसके मुख्य तौर से जो काम है वो तीन काम है। पहला डाटा को लेना जिसे हम इनपुट भी कहते हैं, दूसरा काम उस डाटा को प्रोसेसिंग करने का होता है और आखिर काम जो होता है वो प्रोसेस्ड डाटा को दिखाने का होता है जिसे आउटपुट भी कहते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है कंप्यूटर का हमारा। कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्न में से एक नहीं है। डेटा संकलन, डेटा संचयन, डेटा संसाधन, डेटा आकलन। तो दोस्तों कंप्यूटर का जो कार्य है वो डेटा संकलन भी है, डेटा संचयन भी है, डेटा संसाधन भी है, बट डेटा आकलन नहीं है। डेटा आकलन की जगह यहाँ डेटा निर्गमन होता तो हम ठीक मान लेते, तो चार हो जाता, क्योंकि कंप्यूटर की विशेषता होती है केवल चार होती हैं, यहाँ डेटा आकलन नहीं होगा। डिटेल्स में पढ़ें तो कंप्यूटर के कार्य जो होते हैं डेटा संकलन जिसे डाटा कलेक्शन बोलते हैं, डेटा संचयन, डाटा स्टोरेज, डेटा संसाधन, डाटा प्रोसेसिंग, डेटा निर्गमन अर्थात डाटा आउटपुट। ये हुआ हमारे कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन। तो आज हमने दोस्तों इंडियन इकोनॉमी, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इसके अतिरिक्त खेल और
कंप्यूटर, इन सभी विषयों के 10-10 प्रश्नों को सॉल्व किया। सो आप इसे गौर करके पढ़ सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।